Hello dear students, welcome to Career Planet. We are studying our chapter Alcohol, Phenol and Ether. तो बच्चों अल्कोहल फिनॉल ईथर में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फिनॉल बनाने की विधियां, है ना। फिनॉल बनाने के 4 प्रिपरेशन मेथड्स थे, वो हमने डिस्कस किए। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल और फिनॉल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक फिजिकल स्टेट क्या है, भौतिक अवस्था क्या होती है, अल्कोहल पीने से क्या नुकसान हो जाते हैं, फ़ायदा तो कुछ होना नहीं है, है ना। और फिनॉल का क्या यूज़ है, नेचर कैसा है उसका, किस स्टेट में आपको मिलेगा। फिर हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट कितना किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्युबिलिटी अल्कोहल की फिनॉल की जल में विलेयता है या नहीं है तो किस किस कारकों पे डिपेंड कर रही। तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अल्कोहल फिनॉल की आज के इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट आज की क्लास। एंडिंग लगा लेंगे बच्चों अल्कोहल व फिनॉल के भौतिक गुण। अब देखो, आपको पता है कि लोअर अल्कोहल्स मतलब एक कार्बन से लेके 11 कार्बन, यानी पहला मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे करके अगर तुम 11 कार्बन तक पहुंच गए तो 10 कार्बन के लिए डेकेन होता है ना। एल्केन 10 कार्बन वाली डेकेन, 11 वाली अनडेकेन। तो अनडेकेनॉल तक तुम पहुंच गए, 1 से 11 कार्बन तक। तो स्मेल, तो अल्कोहल की तो अपनी ही स्मेल होती है, पहचान में आ जाती है। तो अल्कोहलिक गंध, अल्कोहलिक स्मेल होगी, लिक्विड होगा। हायर अल्कोहल मतलब 11 कार्बन तक तो ठीक है बच्चों, इसके ऊपर गए 12 कार्बन तो वो मोम जैसे ठोस होते हैं, वैक्स लाइक सॉलिड। फिर फिनॉल भी बच्चों कलरलेस सॉलिड होता है ना, क्रिस्टल्स होते हैं फिनॉल के, रंगहीन ठोस है। फिर हवा में रख देंगे बच्चों फिनॉल तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और लाल भूरा हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि फिनॉल को वायु में रखने पर ये हल्का गुलाबी हो जाता है या रेडिश हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, क्यों? तो वजह है फिनोक्विनोन बनने के कारण। जब फिनॉल को हवा में रखते हैं तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और फिनोक्विनोन बना लेगा, उसका कलर पिंकिश होता है, तो ये रेड ब्राउन हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन क्या है तो वो हम उसको डिस्कस करेंगे फिनॉल के ऑक्सीकरण के अंदर। अब बच्चों अल्कोहल निद्राकारी होते हैं, हिप्नोटिक होते हैं। अल्कोहल पीने से नींद आती है क्योंकि सीधे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे व्यक्ति संज्ञा विहीन, अनकॉन्शियस हो जाता है ना, उसको पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे चल रहा है, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। अब अल्कोहल भी कौन सा बच्चों, तो ड्रिंकिंग पर्पज में पीने योग्य जो अल्कोहल है ना, जिसकी वाइन वगैरह बनती है, वो एथिल अल्कोहल है, एथेनॉल है। मैथेनॉल अगर गलती से पी लिया तो बच्चों स्मॉल अमाउंट में अगर मैथिल अल्कोहल पी लिया, स्मॉल अमाउंट में इनटेक कर लिया उसका, तो व्यक्ति अंधा हो जाएगा। और ज़्यादा मात्रा में पी लिया तो खत्म है, फिर तो डेथ हो जाएगी, है ना। तो स्मॉल अमाउंट में इनटेक करने से मिथेनॉल का व्यक्ति अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। अधिक मात्रा में पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जहरीली शराब बोलते हैं ना वो। बहुत बार है ना हम देखते हैं कि पेपर न्यूज़ वगैरह में आता है कि जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, तो क्या उनको पता नहीं मैथिल अल्कोहल पी रहे? तो ऐसा नहीं है। जब वो घरों में बनाते हैं या मतलब अलग उनका जो मैन्युफैक्चर है ना, फैक्ट्रीज में नहीं बना रहे, प्रॉपर किसी वे में उसमें नहीं बना रहे, कॉमर्शियल वे में नहीं बना रहे, उनको लग रहा है घरों में ही बन जाएगी, तो उसमें क्या होता है साथ साथ में मैथिल अल्कोहल का भी निर्माण हो जाता है। तो एथिल अल्कोहल तो बनाई है उसने, लेकिन थोड़ी सी भी मैथिल अल्कोहल उसमें मिक्स हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाती है मैथिल अल्कोहल की, है ना। मैथिल अल्कोहल शरीर में जाएगा, फॉर्मिक एसिड बनाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल बन जाएगा और उससे व्यक्ति की डेथ हो जाती। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें अगर हम, अब मैथिल अल्कोहल थोड़ी सी मात्रा में पीने पे व्यक्ति अंधा हो जाता है, अधिक मात्रा में पीने पे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब बच्चों टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का निद्राकारी प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग प्रशांतक के रूप में करते हैं। प्रशांतक यानी ट्रैंक्विलाइजर। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो आजकल तो बहुत कॉमन सी चीज़ है ना कि है ना, जंगल से कोई पैंथर है ना, कोई चीता है, लैपर्ड है, वो क्या हो जाता है शहरों में आ जाता है, गाँव में आ जाता है ना। फिर हम टीम बुलाते हैं, है ना, फॉरेस्ट टीम बुलाते हैं, वन विभाग से लोग आते हैं, तो वो कैसे पकड़ेंगे उसको? जानवर तो जानवर है ना, तो वो छोटे छोटे इंजेक्शंस जो है वो तीर से इंजेक्शन छोड़ते, तो वो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं उनके अंदर। ट्रैंक्विलाइजर मतलब उसके अंदर केमिकल्स है, प्रशांतक है, जिसको जैसे ही वो लगेगा एनिमल को तो वो थोड़ी सी देर में क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। अब वो बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, तो उसको पकड़ना ईजी है ना। तो प्रशांतक मतलब शांत करना,
है ना। बहुत बार पेशेंट्स भी जो होते हैं, बहुत बार हम देखते हैं कि ना वॉयलेंट हो जाता है, उग्र हो जाता है। मेंटल पेशेंट ही, नॉर्मली भी पेशेंट जो होता है हॉस्पिटल में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ट्रॉमा है, सहन नहीं कर पाया तो वॉयलेंट हो जाता है। तो उसको शांत करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है, प्रशांतक दिया जाता है। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि भाई टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का निद्राकारी प्रभाव हल्की सी मात्रा में ले ले तो नींद बहुत तेज आती है, बहुत अच्छा हिप्नोटिक है ये, है ना। तो इसको एज अ ट्रैंक्विलाइजर हम यूज करते हैं। देन बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं अल्कोहल की जल में विलेयता। तो देखो अल्कोहल जल के साथ डैश बनाते हैं, तो बच्चों अल्कोहल जल में विलेय है, क्यों? तो हम कहेंगे अल्कोहल की ध्रुवीय प्रकृति है। यहाँ मैंने बनाया अल्कोहल और यहाँ मैंने लिखा वाटर, फिर मैं लिख रही हूँ अल्कोहल, फिर लिख देंगे वाटर। तो बच्चों अल्कोहल वाटर, अल्कोहल वाटर। अब तुम मुझे बताओ कि ये ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव, ये हाइड्रोजन हो गया पॉजिटिव, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। अगेन ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। देन ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एक अणु का ऑक्सीजन और दूसरे अणु का हाइड्रोजन परस्पर मिलकर क्या बनाएंगे? तो हम कहेंगे भाई अल्कोहल जो है वो जल के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है। सही है, अल्कोहल जल के साथ डैश बनाते हैं, तो डैश में क्या फिल करेंगे? तो हम कहेंगे अल्कोहल जल के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है भाई, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। आप लिख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो बच्चों अल्कोहल जल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए तो देखो एक अल्कोहल एक जल, एक अल्कोहल एक जल, मतलब मिक्स हो गया ना। तो इसलिए अल्कोहल जल में हम कहेंगे विलेय होते हैं। अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल जल में विलेय हैं। कारण ध्यान रखना, अंतरा अणुक, अंतरा मतलब इंटर, दो अणुओं के बीच में, एक अल्कोहल का अणु है एक जल का है, फिर अल्कोहल है फिर जल का है। एक होता है अंत अणुक, एक ही अणु के अंदर। अभी आएगा हम जब फिनॉल डिस्कस करेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, तब आएगा अंतरा और अंतः। ठीक है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ दो के बीच में है तो आपको ध्यान रखना है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अब बच्चों ठीक है अल्कोहल वाटर सॉल्यूबल है। अब सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? तो हम कहेंगे अल्कोहल पढ़े चाहे फिनॉल पढ़े, है ना, इनके दो भाग हैं। अल्कोहल है R और OH, तो बच्चों अल्कोहल में दो भाग है ना, एक R और एक OH। तो R मतलब एल्किल समूह। ठीक है, अब एल्किल मतलब, तो हम कहेंगे एल्किल मतलब मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, ऐसा कुछ। तो एल्किल समूह मतलब हाइड्रोकार्बन भाग। तो बच्चों R है हाइड्रोकार्बन भाग। ठीक है, एल्किल समूह हाइड्रोकार्बन भाग, और OH तो हम कहेंगे हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल भाग। अब बच्चों जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है ना, मैथिल एथिल प्रोपिल, तो हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन भाग सदैव जल विरोधी होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन भाग का मतलब तो हम कहेंगे जल विरोधी भाग। ओके, और हाइड्रोक्सिल भाग तो हम कहेंगे जल स्नेही भाग। ओके, तो हाइड्रोक्सिल भाग जल स्नेही मतलब, तो मुझे बताओ कि जल विरोधी जल का विरोध करेगा, है ना, और जल स्नेही पानी के से आकर्षण दिखाएगा, वाटर में मिक्स होने की कोशिश करेगा। तो सीधी सीधी बात है कि अगर जल स्नेही भाग बढ़ेगा मतलब OH समूह बढ़ेंगे, जल स्नेही भाग बढ़ेगा, जल में विलेयता बढ़ेगी। लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ेगा, जल विरोधी भाग बढ़ेगा, तो जल में विलेयता घटेगी, है ना। तो हाइड्रोकार्बन भाग जल में विलेयता घटाता है, जल स्नेही भाग जल में विलेयता बढ़ाता है। तो डिपेंड करता है आपको कौन सा अल्कोहल दिया। तो हम कहें कि अतः जैसे जैसे अल्कोहल में जैसे अल्कोहल में हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ेगा,
या मैं कह दूं अणु भार बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे अल्कोहल में अणु भार बढ़ता है। अब अणु भार कैसे, तो बच्चों मेथेनॉल से एथेनॉल जाओगे, अणु भार तो बढ़ा ही ना, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो हम कहेंगे हाँ अणु भार तो लगातार बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे अल्कोहल में अणु भार बढ़ता है तो हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ता है। और बच्चों अगर हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ेगा, है ना, तो हाइड्रोकार्बन भाग क्या है, जल विरोधी है, तो हम कहेंगे हाँ भाई जल विरोधी भाग बढ़ रहा है। और जल विरोधी भाग क्या करेगा, तो हम कहेंगे जल में विलेयता घटानी चाहिए, और तो क्या, है ना, जल विरोधी भाग बढ़ता है। और जल विरोधी भाग बढ़ता है तो जल में विलेयता क्या करेगा, घटाएगा। मैंने क्या बोला, बढ़ाएगा, ऐसे तो नहीं बोल दिया। हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ेगा, जल विरोधी भाग बढ़ेगा, और जल में विरोधी भाग, है ना, पानी से दूर भागेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी को कम करेगा। तो जल विरोधी भाग बढ़ता है, इसलिए जल में विलेयता घटती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है बच्चों डिक्रीज हो जाएगी, जल में विलेयता घटती है। क्यों, तो हम कहेंगे अल्कोहल में हाइड्रोकार्बन भाग जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप ऐसा करें, उदाहरण लिखें, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो देखो मेथेनॉल से एथेनॉल की तरफ गए, एथेनॉल से प्रोपेनॉल गए, प्रोपेनॉल से भले आप ब्यूटेनॉल चले जाओ, ठीक है। तो देखो भाई OH OH तो एक ही है, मैथिल एथिल प्रोपिल, अणु भार तो बढ़ा, कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो अणु भार बढ़ेगा। अब हम कहेंगे हाँ अणु भार तो बढ़ रहा है, तो बच्चों अणु भार क्यों बढ़ा, तो मैं कहूंगी हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ा ना, मैथिल से एथिल, एथिल से प्रोपिल, हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ रहा है। तो हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ रहा है मतलब जल विरोधी भाग बढ़ रहा है, और जल में विलेयता घटेगी। तो पानी में विलेयता प्रोपेनॉल से बढ़िया एथेनॉल की, और एथेनॉल से बढ़िया किसकी, तो हम कहेंगे मैथेनॉल की, ठीक है। तो बच्चों अल्कोहल में दो भाग है, एल्किल समूह जल विरोधी भाग, हाइड्रोक्सिल समूह जल स्नेही भाग। आप बताएंगे जल विरोधी भाग क्या करता है, जल में विलेयता घटाता है। अगर ये वाली चीज बढ़ गई तो जल में विलेयता जो है बच्चों वो घट जाएगी, जल में विलेयता घटाता है। और अगर ये वाला भाग बढ़ गया तो जल में विलेयता बढ़ाता है, ठीक है, जल में विलेयता बढ़ाता है। क्लियर। तो ये हमें चेक करना है कि भाई अल्कोहल की विलेयता किन कारकों पर निर्भर कर रही है। तो अणु भार बढ़ने के साथ साथ तो मैं कह दूं विलेयता घटेगी, है ना। तो सवाल है आपके पास, अतः जैसे जैसे अल्कोहल का अणु भार बढ़ता है, तो हम कहेंगे बच्चों जैसे जैसे अल्कोहल का अणु भार बढ़ेगा जल में विलेयता, तो हम कहेंगे जल में विलेयता तो घट जाएगी भाई, ठीक है। तो सबसे बढ़िया सॉल्युबिलिटी, जल में विलेयता घटती है, ठीक है। और ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, मेथेनॉल ज्यादा घुलेगा, फिर एथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल। अब बच्चों ये अल्कोहल एक OH है, दो OH है ग्लाइकोल, और तीन है ग्लिसरॉल। तो हम कहेंगे कि भाई ये है ग्लिसरॉल, है ना, दो लगातार OH पे क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोल, और एक ही OH है तो हम बोलेंगे अल्कोहल। अब कौन सा अल्कोहल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल। तो आप मुझे बताओ कि यहां से यहां जाए तो OH समूह की संख्या बढ़ रही है ना, और OH समूह तो आपका जल स्नेही भाग, सही कह रही हूं मैं। अल्कोहल में एक OH है, ग्लाइकोल में दो OH है, ग्लिसरॉल में तीन OH है। तो OH समूहों की संख्या बढ़ रही है भाई। और बच्चों अगर OH समूहों की संख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है जल में विलेयता, तो हम कहेंगे जल में विलेयता भी बढ़ेगी, क्योंकि जल स्नेही भाग है, सही ना। OH समूह क्या है, जल स्नेही भाग है। तो सबसे बढ़िया जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो आएगी ग्लिसरॉल, फिर आएगी ग्लाइकोल, और फिर आएगी अल्कोहल। तो ये है अल्कोहल की जल में विलेयता। अब बच्चों एक OH था तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, एक बार तो बना ही था।
2 OH है तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बार बनेगा, और 3 OH है तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड 3 बार बनेगा। तो मुझे बताओ कि जैसे जैसे OH समूह की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे OH समूह की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, तो हम कहेंगे अगर OH समूहों की संख्या बढ़ती है तो बच्चों हाइड्रोजन बंधों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। अल्कोहल अल्कोहल आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, उसमें क्या है, पानी में तो बनाई गई है ना, स्वयं में भी तो अल्कोहल के अंदर भी एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ भी क्या करते हैं, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है ना। तो हम कहेंगे अंतराणुक हाइड्रोजन बंधों की संख्या बढ़ती है, ठीक। अब उससे होगा क्या, तो आपसे पूछेगा कि भाई इन तीनों में सबसे ना गाढ़ा कौन है। अल्कोहल दे दिया, ग्लाइकोल दे दिया, ग्लिसरॉल दे दिया, 3 बॉटल रख दी, तीनों ट्रांसपेरेंट है ना, बिल्कुल पारदर्शी है। अब बताओ, देख के बताओ कौन तुम्हें अल्कोहल लग रहा है, कौन ग्लाइकोल का, कौन ग्लिसरॉल। अच्छा, जो मैं ग्लिसरॉल कह रही हूँ ना, डेली लाइफ में जो ग्लिसरीन काम में ले रहे हो, और वो ग्लिसरॉल वो एक ही, ठीक है। तो वैसे भी हम कहते हैं ग्लिसरीन तो थोड़ा गाढ़ा होता है ना, देख के बताओ, उसको थोड़ा सा मूव करके देखो, तो हम कहेंगे भाई ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल में OH समूह की संख्या ज्यादा है, तो जितने ज्यादा OH अंतराणु हाइड्रोजन बंधों की संख्या ज्यादा होगी, अंतराणु हाइड्रोजन बंधों की संख्या बढ़ती, तो हम कहेंगे ओके भाई बढ़ेगी। उससे क्या होगा, तो बच्चों जितने ज्यादा अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होंगे गाढ़ापन भी तो बढ़ेगा, है ना। तो हम कहेंगे विलेयता बढ़ रही है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। गाढ़ापन मतलब श्यानता, तो बच्चों श्यानता भी बढ़ती है, ये भी ध्यान रखना है। श्यानता मतलब समझे, कौन कितना गाढ़ा है, भाई गोंद है पानी तो कौन श्यान है, विस्कस कौन है, तो गोंद बिल्कुल गाढ़ा है तो श्यानता ज्यादा है, ऐसे, ठीक है। तो ग्लिसरॉल की श्यानता ग्लाइकोल से ज्यादा है और ग्लाइकोल की श्यानता अल्कोहल से ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो है बच्चों विलेयता वाला टॉपिक कि भाई अल्कोहल की विलेयता से आप क्या समझे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वथनांक। अब देखो अल्कोहल में OH समूह ध्रुवीय प्रकृति का होता है, तो बच्चों ये बनाया मैंने अल्कोहल, ध्रुवीय प्रकृति मतलब तो मैं कहूंगी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो भाई O नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव। एक और अल्कोहल ले लेती हूँ, तब भी मैं कहूंगी लो भाई O नेगेटिव है हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो मुझे बताओ अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है ना। एक अल्कोहल अणु दूसरे अल्कोहल के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो हम कहेंगे बिल्कुल भाई हाइड्रोजन बंध की संभावना तो है। तो बच्चों अल्कोहल में OH ग्रुप पोलर है, ध्रुवीय है, जिस कारण अल्कोहल अणु परस्पर अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाते तथा संगुणित हो जाते, मिक्स हो जाते हैं। इस कारण अल्कोहल के क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथर से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो अल्कोहल में क्या है, तो हम कहेंगे अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है। अल्कोहल अणुओं में क्या है, तो बच्चों इसमें है अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, ओके। और अंतराणुक हाइड्रोजन बंध से क्या हुआ, तो हम कहेंगे अणु जो है वो पास पास आ गए, है ना। अल्कोहल के अणु क्या हो गए, हाइड्रोजन बंध के चक्कर में पास पास आ गए। अब पास पास आ गए मतलब जुड़ गए, संगुणित तो हो गए। और बच्चों अगर ये संगुणित हो गए, अब मैं कहूंगी नहीं बॉइल करो, तो बॉइल करो मतलब द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में लाओ, तो एक तो ना दो जनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है ना, 2 मॉलिक्यूल दूर दूर है, सब दूर दूर है, आपस में लड़ाई हो रखी है, तो क्या होगा, हल्का सा गर्म करो तो दूर दूर ही थे, जल्दी हो जाएंगे, है ना। पेट्रोल है तो गर्म करने की जरूरत ही नहीं, खुला छोड़ दो धूप में उड़ जाएगा, हवा में छोड़ दो उड़ जाएगा, है ना। लेकिन अल्कोहल में क्या है, अणु एक दूसरे को पकड़ लेते तो यूं नहीं, अल्कोहल तुमने खुला छोड़ दिया हवा में, एथिल अल्कोहल, तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, 78 डिग्री सेंटीग्रेड काफी होता है ना। नॉर्मली इतना टेम्परेचर थोड़ा ना होता है, पानी उबालने के लिए 100 चाहिए, तो पानी उबलता हुआ पानी तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा हीट छोड़ता है, तो उससे थोड़ा सा कम मान लो, 20-25 कम मान लो, तो 78 भी अपने आप में काफ़ी है। रूम टेम्परेचर चाहे कितनी भी गर्मी पड़ती हो, 50 से ज़्यादा तो नहीं जाएगा टेम्परेचर, है ना। तो अल्कोहल खुला छोड़ दिया तो उड़ेगा नहीं, गायब नहीं होगा। आप ये नहीं सोचते कि इसको खुला छोड़ दूँ तो उड़ जाएगा, नहीं, एथिल अल्कोहल, है ना। तो हम कहेंगे नहीं भाई, क्यों, तो इनमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है, अणु पास पास आ गए, तो अब मुझे इस बंध को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए, है ना। और ऊर्जा कैसे, गर्म करके तो दे रहे हैं, उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट सप्लाई ज्यादा, तो हीट सप्लाई ज्यादा मतलब लेट बॉइल होगा, तो इसका क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथर से अधिक होगा। अब मैंने ईथर से क्यों कंपेयर किया,
तो बच्चों क्वथनांक का तो सीधा कॉन्सेप्ट है, क्वथनांक अणुभार के समानुपाती होता है ना। हमेशा हमें एक चीज जनरल पता ही है कि भाई क्वथनांक अणुभार के समानुपाती होता है और शाखा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो आपने कहा अल्कोहल और ईथर अणुभार समान है ना, दोनों का फॉर्मूला तो एक ही रहता है, अणुसूत्र तो एक ही रहता है, तो हम कहेंगे हाँ अणुभार समान है क्योंकि फॉर्मूला दोनों का एक आ रहा है। लेकिन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो हम कहेंगे अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंद है, अणु पास पास आ गए, संगुणित हो गए, तो फिर लेट बॉइल होगा। ईथर में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ईथर जल्दी बॉइल हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों अणुभार के क्वथनांक समानुपाती होता है और शाखा के, तो हम कहेंगे शाखा के बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली होता है। अब ऐसे क्यों, तो बच्चों जैसे जैसे अणु शाखित होता है, कोई भी मॉलिक्यूल में अगर ब्रांचेस बढ़ती हैं, है ना, जैसे जैसे अणु में शाखाएं बढ़ती हैं, ठीक है, तो शाखाएं बढ़ने से क्या होगा, तो हम कहेंगे अगर किसी अणु में शाखाएं बढ़ना शुरू हो गई तो बच्चों शाखा बढ़ने से उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। लाइक मैं तुम्हें कहूँ कि है ना, देखो ये ले लो आप 4 कार्बन सीधे ब्यूटेनॉल ले लो, ठीक है, ब्यूटेनॉल है या नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल है। फिर मैं कहूँगी तुम ऐसे करो आइसोब्यूटिल अल्कोहल ले लो, ठीक है, और फिर मैं कहूँगी नहीं तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल ले लो, तो तुम्हें लग रहा है सबसे ज्यादा शाखित कौन है ना, यहाँ तो बिल्कुल सीधा चल रहा है, शाखित नहीं। फिर यहाँ एक शाखा है, यहाँ 2 शाखा है, तो सबसे ज्यादा शाखित ये। तो जैसे जैसे अणु में शाखाएं बढ़ती हैं, साइड ब्रांचेस बढ़ गई, तो हम कहेंगे अणु गोलीय हो जाता है। क्या तुम्हें दिख रहा है, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, बिल्कुल इसको सर्कल बना दो, गोलीय है ना, अणु गोलीय हो जाता है। और अगर तुमने पढ़ा हो कि बच्चों गोले का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, कम जगह रोकने की बात आती है, तो हम कहते हैं गोला, गोले का क्षेत्रफल क्या है, बिल्कुल गोल है ना, तो क्षेत्रफल जगह कम रोकेगा, ठीक है, तो अणु गोलीय हो जाता है जिससे क्षेत्रफल घट जाता है। तो हम कहेंगे ओके, क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया घट गया। अब इससे आपको या मुझे क्या फायदा हुआ भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है। तो बच्चों सेम चीज, अणुभार बढ़ेगा, मतलब मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो अणुभार बढ़ने से क्षेत्रफल बढ़ रहा था। क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है, जैसे मान लो 2 छोटे छोटे अणु हैं, तो इनमें वॉन डर वॉल आकर्षण बल है, और बड़े अणु हैं तो भी वॉन डर वॉल आकर्षण बल है। अब देख के बता सकते हो, ज्यादा अट्रैक्शन तुम्हें यहां मिलेगी, है ना। तो बच्चों वॉन डर वॉल आकर्षण बल पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होते हैं। अल्कोहल है, बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड तो तुम मेरी बात समझे, वो तो मैथेनॉल में भी बनेगा, एथेनॉल में भी बनेगा, प्रोपेनॉल में भी बनेगा। तो फिर मैं कंपेयर कैसे करूं, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मैथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो सबका ही ज्यादा है, सब हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ज्यादा में भी कौन कम ज्यादा है, किसका और ज्यादा है, किसका और कम है, उसमें भी तो कंपेयर करो। तो हम कहेंगे कि भाई ठीक है, अणुभार के क्वथनांक समानुपाती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, और बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वॉन डर वॉल आकर्षण बल बढ़ेंगे, और आकर्षण बल बढ़े तो मॉलिक्यूल को बॉइल करना क्या हो जाता है, भारी काम है, फिर वो बॉइल नहीं होता। अट्रैक्ट है, 2 जगह जुड़े हुए हैं और तुम कह रहे हो बॉइल करो, मतलब अलग करो, तो जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको तुम अलग करना चाह रहे हो, है ना, तो तुम्हारे एफर्ट्स बढ़ेंगे। जितना ज्यादा आकर्षण है उतनी मेहनत है, उतना एफर्ट्स है, यानी उतनी ऊर्जा सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे अणु में शाखाएं बढ़ती है, अणु गोलीय हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे वॉन डर वॉल आकर्षण बल भी कम हो जाते हैं, ठीक है। और बच्चों अगर वॉन डर वॉल आकर्षण बल कम हो गए तो क्वथनांक घटना ही है, ठीक है, वॉन डर वॉल आकर्षण बल घट जाते हैं, ठीक है, घट जाते हैं, जिससे क्वथनांक में कमी आती है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं
बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक समानुपाती था अणुभार, सॉरी वॉन डेर वाल आकर्षण बल के, और वॉन डेर वाल आकर्षण बल समानुपाती थे पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल समानुपाती अणुभार, तो घूम फिर के तुम वहीं आओगे, है ना, क्वथनांक अणुभार के समानुपाती। तो मैंने कहा भाई नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल है, आइसो है और तृतीयक है, तो तुम कहोगे जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ शाखा बढ़ रही, और शाखा बढ़ रही है मतलब क्वथनांक घट रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट 1 ब्यूटेनॉल या नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल का ज़्यादा है आइसो ब्यूटिल अल्कोहल से, और आइसो ब्यूटिल अल्कोहल का ज़्यादा है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से। ठीक है, तो ये है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। क्लियर? सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों के यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आराम से कर लोगे, अभी सिखाया, एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 11.3 है। तो बच्चों हमें पता है कि पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और मैथेनॉल, है ना, यानी अलग अलग अल्कोहल दे रखे हैं। तो ले दे के हमें 2 पॉइंट ध्यान रखने कि भाई क्वथनांक अणुभार के समानुपाती और शाखा के व्युत्क्रमानुपाती है। मान लो आपको कोई ब्रांच नजर आ गई तो शाखा के व्युत्क्रमानुपाती। तो चेक करते हैं, देखो अब क्या करना है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब जिसका क्वथनांक कम है उसको आगे रखो। तो सबसे कम वेट देख लो, तो पेंटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन और मैथेन, तो सबसे कम वेट तो तुम्हें मैथेनॉल मिला, फिर एथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, कोई लड़ाई नहीं, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, और बढ़ते क्रम में है तो सबसे कम वाले का, कम बॉइलिंग पॉइंट वाले को आगे रखेंगे। तो हम कहेंगे ठीक है भाई मैथेनॉल, इससे थोड़ा बढ़िया अणुभार एथेनॉल का है, क्वथनांक एथेनॉल का बढ़ेगा। उससे ज़्यादा तो हम कहेंगे प्रोपेन 1 ऑल का है, तो प्रोपेन 1 ऑल रख दो। उससे भी ज़्यादा तो बच्चों ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल में शाखा कहाँ नजर आई, तो हम कहेंगे देखो ब्यूटेन 1 ऑल ऐसा और ब्यूटेन 2 ऑल ऐसा, तो शाखा कहाँ नजर आ रही है, 2 ऑल में नजर आ रही है, इसमें तो नहीं, और शाखा हुई तो क्वथनांक घटेगा, तो हम कहेंगे इसका क्वथनांक कम है, इसका ज़्यादा है। तो बच्चे ब्यूटेन 2 ऑल आगे रख दो, और उसके बाद में ब्यूटेन 1 ऑल को रखो, ठीक है, और उसके बाद तो लास्ट में क्या बचा है, तो पेंटेन 1 ऑल, तो लास्ट में है पेंटेन 1 ऑल। ओके, ठीक है, तो ये है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 11.3, बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको पता है क्वथनांक अणुभार के समानुपाती है, शाखा के व्युत्क्रमानुपाती है। बढ़ता क्रम मतलब देखो इस तरह का एरो लगाना है ना, बढ़ता क्रम मतलब आगे से आगे चीज बढ़ी हुई होनी चाहिए, और घटता क्रम पूछता तो फिर ऐसे होता है ना, बढ़ता क्रम मतलब सबसे छोटे वाले को आगे रखो और सबसे अधिक वाले को पीछे रखो, ऐसे, ठीक है। इसी में बच्चे उलझ जाते हैं बहुत बार। तो क्लियर, तो यहाँ कंप्लीट हो गई हमारे अल्कोहल और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण। अब मिलते हैं अगली क्लास में जहां हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल के रासायनिक गुण, फिर फिनॉल के रासायनिक गुण, फिर पहुंचेंगे ईथर। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। एंड गुड बाय।